द मुस्लिम फाइटर में हम बात कर रहे हैं हजरत यूसुफ के बारे में, चैप्टर 4 से आगे। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो जुलेखा ने इसे मौके के रूप में देखा। उसने सारे दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और फिर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और इत्र लगाया और उस कमरे में दाखिल हुई जिस कमरे में यूसुफ रहते थे। उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया और यूसुफ से बात करने लगी। उसने हजरत यूसुफ को बताया कि वो उनके प्यार में पड़ गई है। उसने कहा कि महल में कोई नहीं है। जुलेखा ने जो भी कहा उसे सुनकर यूसुफ हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो जुलेखा की इस बात से भी हैरान थे कि कोई उनको देख नहीं सकता। क्या अल्लाह जो हर जगह हर वक्त मौजूद है और जो सब कुछ देखता व जानता है, क्या लोगों को ना दिखने पर भी वो उनको नहीं देख रहा है? यूसुफ ने जवाब दिया, अल्लाह ना करे, तुम्हारे शोहर मेरे मालिक हैं। मैं उनसे ऐसे प्यार करता हूँ जैसे वो मेरे वालिद हों। इन मुश्किल हालात से छुटकारा पाने के लिए यूसुफ के पास शर्म महसूस करने और भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो दरवाजे की ओर भागे। यूसुफ के ऐसा करते ही जुलेखा पागल हो गई। वो भी उनके पीछे दौड़ी। उसने उन्हें उनकी कमीज से पकड़ लिया और उन्हें अपनी ओर खींचा। कमीज एक सिरे से दूसरे सिरे तक फट गई थी। इसी बीच यूसुफ कमरे से बाहर निकल गए। तभी उन्होंने अपने मालिक और जुलेखा के चाचा को देखा। उन्हें देखकर वो हैरान व शर्म से लाल हो गए। फिर वह जुलेखा के चाचा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं जुलेखा भी उन दोनों की मौजूदगी से हैरान थी। हालांकि उसने जल्द ही अपनी हैरानी पर काबू पा लिया। उसने अपने आप को पीछे खींचा और एक बेगुनाह का रवैया अपनाया। उसने अपने शौहर से गुस्से और दुख भरी आवाज में कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? यूसुफ मुझे परेशान कर रहा था। उसे जेल में डाल दो और उसे कड़ी सजा दो। जुलेखा गुनहगार थी, लेकिन उसने खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश की। उसने अपने आप को एक बेगुनाह के तौर पर पेश किया। उसने जो किया था उस पर उसे जरा भी शर्म नहीं थी। उल्टा उसने हजरत यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। इस वाक्य के बारे में सोचते ही हजरत यूसुफ को शर्म आने लगी। वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। जुलेखा के इल्ज़ामों के चलते उनको अपना बचाव करना पड़ा, नहीं तो फिर हजरत याकूब को एहसान फरामोश मानते। हजरत यूसुफ ने फिर से कहा, नहीं, इसके उलट इन्होंने मुझे परेशान करने की कोशिश की। मैं इनसे दूर भाग रहा था। वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ रही थी और मेरी कमीज फाड़ दी। ये सुनकर फिर सोच में पड़ गए। वो नहीं जान पा रहे थे कि किस पर यकीन करें, अपनी प्यारी बीवी पर जिसके साथ उनकी शादी को सालों गुजर गए, या हजरत यूसुफ पर जिसे वो इस तरह पसंद करता था जैसे वो उनके बेटे हों और जिनका ईमानदार रवैया व व्यवहार उनको बहुत पसंद था। वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सच बोल रहा है। जब फिर हिचकिचा रहा था तो जुलेखा के चाचा ने बात की। उन्होंने गुनाहगार और बेगुनाह के बीच अंतर करने का बेहतरीन तरीका निकाला। उन्होंने तरीका बताते हुए कहा, अगर यूसुफ की कमीज सामने से फटी हुई है तो जुलेखा सच बोल रही है और यूसुफ झूठा है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। फिर को यह तरीका पसंद आया। उन्होंने हजरत यूसुफ की कमीज का ध्यान से मुआयना किया तो पाया कि यूसुफ की कमीज पीछे से फटी हुई थी। इससे यह साफ हो गया कि हजरत यूसुफ सही थे, जुलेखा झूठ बोल रही थी। जब सच सबके सामने आ गया तो जुलेखा के चाचा उसकी ओर मुड़े और उसको धमकाया और डांट कर कहा, आपने जो किया वो भयानक है। आपके इरादे बहुत खराब हैं। आपने जो किया उसके बारे में एक ही बार में पछतावा करें। फिर वो यूसुफ की ओर मुड़े और कहा, यूसुफ, ये साफ है कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन जो हुआ उसके बारे में किसी से ना बताएं और इस बात को एक खुफिया राज बनाए रखें। परिवार की इज्जत सवालों के घेरे में है। उनकी बात सुनकर हजरत यूसुफ ने वादा किया कि वो इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह उन्होंने इस मुद्दे को सुलझा लिया था। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।